Beats by Dallas, make it hurt. हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि हमारी बॉडी को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। जो हमारे बॉडी में मसल है उसको ग्रो करने के लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट्स है जो हमें यूज़ करने चाहिए। तो उसके लिए देखो, जब हम कहीं पे जाते हैं ना किसी सप्लीमेंट शॉप पे, या फिर हम सुनते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जिनके नाम भी याद नहीं रहते। इतने बड़े बड़े सप्लीमेंट, इतने प्राइसली सप्लीमेंट्स कि हम सोचने लग जाते हैं कि ले या नहीं ले। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि यार इतना महंगा सप्लीमेंट है, इतने ऐसे सप्लीमेंट से बॉडी बनते हैं, यार हमारे बस की तो नहीं है, तो हम नहीं करते हैं जिम। तो इस चीज़ पे मैं आपको बस 3 सप्लीमेंट्स ऐसे हैं, 3 जो मैंने लाए हैं। मुझे लगता है कि हाँ, यही 3 चीज़ें होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, और इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ करियर इन बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री। तो उसमें जो सबसे पहला सप्लीमेंट जो है वो है क्रिएटिन। गो विथ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। क्रिएटिन जो होता है हमारी बॉडी खुद नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है। नेचुरली क्रिएटिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, एंड साइंटिस्ट्स ने ये स्टडी हमारे लिए छोड़ी कि अगर हम सप्लीमेंट्स में क्रिएटिन यूज करते हैं एज एन एक्सटर्नल सोर्स, तो वो एकदम ठीक है हमारी बॉडी के लिए। इट्स टोटली ओके टू यूज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, टू यूज क्रिएटिन सप्लीमेंट्स। बट उसमें भी एक वे है, एक रिदम है जिसमें हमें इसको यूज करना चाहिए। तो वो रिदम क्या है कि जैसे आप क्रिएटिन लाएंगे, पहले 2 वीक्स के लिए जो सर्विंग है वो खाली 10 ग्राम तक रखे, 10 से ऊपर ना जाए। 2 सर्विंग ले 5 ग्राम 5 ग्राम, ठीक है। उसकी भी मैं बताऊंगा वो कैसे लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, बेस्ट टाइम क्या रहेगा उसके लिए। और उसके बाद फिर डोजेज जो है हम इंक्रीज करेंगे अगले 2 वीक्स के लिए, और फिर वो मेंटेन करेंगे वो डोजिंग। और फिर लास्ट में जो डोजिंग जो है बिल्कुल कम कर देंगे, क्योंकि हम खाली 2 और 2.5 मंथ्स के लिए क्रिएटिन यूज करेंगे कंटिन्यूसली। उसके बाद उसको एक छोटा सा ब्रेक देंगे फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो ये हमारा है। और जो सेकंड सप्लीमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं, द बेसिक थिंग, व्हाई डू वी टेक सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट सिंपली हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए वो हमें डाइट से नहीं मिल पाते पूरे, राइट। कि अगर हम कोई सप्लीमेंट लेते हैं उसका क्या रीज़न होता है कि हमारी बॉडी को वो फूड से वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जो हमारी बॉडी को चाहिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि हमारी मसल जब ब्रेक होती है, मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी को चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। जो है हमारा सेकेंड मेन और बेसिक सप्लीमेंट जो मुझे लगता है यूज करना चाहिए। तो प्रोटीन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आता है, वे आता है, आइसोलेट आता है, अलग अलग चीज़ें। रॉ प्रोटीन आता है विद अनफ्लेवर्ड जो प्रोटीन होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ एक वे प्रोटीन आप ले, ठीक है। और वे प्रोटीन को हमेशा अपने पोस्ट वर्कआउट में ले विथ वाटर, क्योंकि जो वे प्रोटीन होता है वो होता है फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन को। जैसे मैंने अभी बोला, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक होते हैं। सो दे नीड प्रोटीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कि जब हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होगा तभी हमारी बॉडी में जो मसल टिश्यूज है वो ब्रेक हुए जो है वो वापस रिपेयर होके बड़ा साइज बनाएंगे और हमारा मसल ग्रो होगा। तो उस चीज को हमें कभी भी मिक्स नहीं करना है मिल्क के साथ। अपने वे प्रोटीन को जो आप अपने वर्कआउट के बाद लेते हो, दैट मीन्स द पोस्ट वर्कआउट शेक जो आप लेते हो विद वे प्रोटीन, उसको हमेशा वाटर के साथ ले। कभी तो अगर हम उस वे प्रोटीन को मिल्क के साथ लेते हैं तो वो उसको बनाता है स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, जो हमें पोस्ट वर्कआउट में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें पोस्ट वर्कआउट में कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी बॉडी में जल्दी से एब्जॉर्ब हो, और वो होता है फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन विच इज वे प्रोटीन। सो हमेशा उसको मिक्स करें विथ वाटर, नॉट विथ मिल्क। और हमारा थर्ड सप्लीमेंट जो मैंने बोला कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है प्रोटीन, ताकि वो हील हो सके, वो रिपेयर हो सके, वो मसल टिश्यूज हील हो सके। तो उसके लिए और एक सप्लीमेंट आता है,
जो है BCAA, द ब्रॉन्ड चेन अमीनो एसिड्स। देखो, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, तो हमें बाहर से उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। वी हैव टू सप्लीमेंट आवर डाइट, इसलिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में पहले ही मौजूद होते हैं, या फिर हमारी बॉडी उसको क्रिएट करती है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं होती। बट एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे ब्रांचिंग अमीनो एसिड्स, वो उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें चाहिए होते हैं वो अपनी डाइट में। तो ये 3 सप्लीमेंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और खाली यही सप्लीमेंट्स है। अगर हम बाकी सप्लीमेंट्स को साइड में रखें, आप खाली ये सप्लीमेंट्स ले, तो ये भी बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे आपकी बॉडी पे। तो पहला चीज़, अब इनको यूज़ कैसे करें? चलो ले लिया, ये सब चीज़ें ले ली, लेकिन कैसे यूज़ करनी है, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कैसे यूज़ करें? तो पहला चीज़, क्रिएटिन। क्रिएटिन को हम यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बोला, यू कैन टेक 5 ग्राम्स 2 सर्विंग में, पहले 5 फिर 5 या फिर 10। तो अगर आप एक बिगिनर है तो 5, और फिर 5 से स्टार्ट करें, पहले 5 ग्राम से स्टार्ट करें एक सर्विंग में। और अगर आप इंटरमीडिएट है या फिर प्रोफेशनल, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है जिम करते हुए और आप यूज़ भी कर रहे हो, तो क्रिएटिन हमें कैसे लेना है? क्रिएटिन में हमें एक चीज़ करनी है कि पहला सर्विंग जब हम लेंगे क्रिएटिन का, वो होगा हमारा प्री वर्कआउट में। प्री वर्कआउट में हम लेंगे क्रिएटिन 5 ग्राम्स और 10 ग्राम्स का स्कूप जो होता है वो 5 ग्राम्स का आता है, या फिर उससे भी 2.5 ग्राम का भी आता है उसका एक। तो आप अपने स्कोप को देख लीजिए वो कौन से सर्विंग का है, वो 2.5 है या फिर वो 5 है। उस अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा आपको कितनी सर्विंग चाहिए, आपको कितना ज़रूरत। और उसके बाद जब हमने क्रिएटिन ले लिया अपने प्री वर्कआउट में, उसके बाद हम जिम जाएंगे अपना वर्कआउट हिट करने के लिए। बट जिम जाते जाते एक पानी का बोतल हम लेते हैं हमेशा साथ, तो उस पानी के बोतल में एक 5 ग्राम का हमारा BCAA डालना है, उसको शेक करना है, उसको अपने साथ जिम लेके जाना है। तो वो होगा हमारा इंट्रा वर्कआउट। तो इंट्रा वर्कआउट में हम BCAA यूज करेंगे, लेकिन खाली 5 ग्राम्स एक वाटर की बोतल में जो 1 लीटर की हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर में 5 ग्राम आप मिक्स करके अपने साथ जिम ले जाए और उसको यूज करें अच्छे से। और उसके बाद वंस यू आर डन विथ योर वर्कआउट, देखो BCAA ये करता है, जो हमारी बॉडी में ATP जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है ड्यू टू इंटेंस वर्कआउट। जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी में, आपने देखा होगा जब हम वर्कआउट करते हैं, पहला जब हम रैप करते हैं, पहला सेट जो होता है हमारा, उसमें हम वेट उठा पाते हैं, बहुत सारी एनर्जी आती है, क्योंकि हमारी बॉडी में होती है ATP होती है हमारी बॉडी में जो यूज होते हैं, हम फील करते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मैं ये वेट उठा लूंगा। उसके बाद जब आप रेप्स करते हो, 5 रेप 6 6 7 8 हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है अब नहीं उठेगा, नहीं उठ रहा है, अब नहीं उठ रहा है, एनर्जी खत्म हो गई। तो वो होता है हमारा जब ATP स्टोर जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो यूज होते हैं हमारी बॉडी के रिकवरी में, उस टाइम पे उस एनर्जी देने में हमारी बॉडी को। तो उसके बाद इसीलिए हम वर्कआउट के बीच में BCAA यूज करते हैं, ताकि वो और ATP जनरेट करे। तो एक बार जब आपका वर्कआउट खत्म हो गया, अब आपको क्या करना है, अपने घर जाके रिलैक्स होके अच्छे से एक प्रोटीन शेक बनाना है। मैं लेता हूँ 2 स्कूप्स आफ्टर वर्कआउट, बाकी का डोजेज मैं नहीं बताऊंगा। तो आफ्टर वर्कआउट 2 स्कूप्स लेता हूं मैं। तो आप भी अगर चाहे तो आप 2 स्कूप्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको और एक चीज करनी है कि उस प्रोटीन में जो वे प्रोटीन होता है, वैसे आजकल जो प्रोटीन आते हैं वे प्रोटीन उनमें होता है पहली BCAA उसमें इंक्लूड होता है, बट आप उस प्रोटीन शेक में भी BCAA ऐड करेंगे और अपना क्रिएटिन भी ऐड करेंगे, जो मैंने आपको बोला था, पहले 5 ग्राम या फिर 10 ग्राम्स ले, या फिर दूसरे में लास्ट में पोस्ट में आप ले सकते हैं 5 से 10 ग्राम। तो ये 3 चीजें आपको मिक्स करनी है आपके पोस्ट वर्कआउट शेक में, ठीक है। तो ये 3 चीज एक साथ, 5 ग्राम आपका क्रिएटिन अगर कितना होगा, 5 ग्राम 10 ग्राम वो BCAA, और आपका वे प्रोटीन जो रात को सोने से पहले एक और वे प्रोटीन का शेक लेंगे, लेकिन इस बार वो वाटर के साथ नहीं लेंगे जैसे हमने लिया था अपने पोस्ट वर्कआउट में, हम उसको लेंगे मिल्क के साथ।
क्योंकि जब हम उसको मिल्क से लेंगे, मिल्क के साथ लेंगे, तो वो फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन नहीं रहेगा, वो रहेगा स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन, क्योंकि हमने उसको वाटर के साथ नहीं, मिल्क के साथ मिक्स किया। तो मिल्क के साथ मिक्स करने पे अगर हम वे प्रोटीन को मिल्क के साथ मिक्स करते हैं तो वो केसिन प्रोटीन बन जाता है। केसिन प्रोटीन जो होता है स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन को आप यूज करेंगे बिफोर गोइंग टू बेड, ताकि वो आपको रात को, क्योंकि वो जो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है वो 8 आवर्स तक हमें अपना न्यूट्रिशन देता रहता है, वो डाइजेस्ट होता रहता है 8 घंटों तक। तो वो होता रहेगा, वो डाइजेस्ट होता रहेगा और आपकी बॉडी को मिलता रहेगा प्रोटीन। ठीक है। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली, हमारी यूट्यूब की फैमिली और ग्रो हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज है वो लोग बोलते नहीं हैं, और जो बोलते हैं उनको रोक लिया जाता है कि यार तुम्हें तो नहीं पता, तुम तो छोटे हो। मुझे अपना पता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, मैं बहुत ही बच्चा दिखता था। सब लोग जब जिम में आते थे तो उस टाइम बोलते थे यार तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। बट मेरी कंसिस्टेंसी से आज 5 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मेरे पहले के 3 साल मुझे लगा कि वेस्ट गए, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, कोई बताता नहीं था, जैसे होता है हमारे यहाँ के जिमों में, कोई बताता नहीं है। तो जितनी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है इन 5 सालों में, पढ़ के, सुन के, यूट्यूब से, इंटरनेट से, मैं वो आप सबसे शेयर करूँगा इस मीडियम से, मेरे यूट्यूब के चैनल से। तो अभी ये फिटनेस का फर्स्ट वीडियो आया है, तो और भी आएंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और थैंक यू सो मच जो पॉजिटिव कमेंट्स आप करते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे सब लोग मुझे बोलते हैं कि वी नीड पीपल लाइक यू। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।